54% हार्ट अटैक का बीमारी बढ़ रहा है। 54% सरकार का रिपोर्ट आज की, यानी जितने लोग मर रहे हैं उससे ज्यादा 54% लोगों का मृत्यु हो रहा है। इसका कारण क्या? कभी आपने अनुसंधान किया क्या हो रहा है? और इतना ही नहीं, पिता पुत्र से प्रेम भाव भक्ति संपर्क नहीं है। पति पत्नी, पति चाहता है 4-4 शादी करो, पत्नी दुखी हो जाता है, परिवार टूट जाता है, डाइवर्स केसेस होता है, और नारी बंध्या हो गया, पुरुष बंध्या हो गया, संतान संतति ज्ञान के बदले शरारत दुष्टपन में सब जाते हैं। लोग विपदगामी हो रहे हैं, शराबी मदिरा की ओर लोग जा रहे हैं, मद्य मांस की ओर लोग जा रहे हैं। कारण क्या है? इस संसार में सूर्य देव के गर्मी बढ़ता जा रहा है, वर्षा आंधी तूफान के रूप में आता है। देवभूमि उत्तराखंड में प्रलय, अभी भी जल प्रलय चलता है। कारण क्या है? देवताओं का मंदिर में आग लगता है और देवी माता का मंदिर में आग लगता है। इसका कारण क्या है? जगन्नाथ मंदिर पर गीत पके बैठता है। इसका कारण क्या है? और कैंसर जैसे बीमारी हर गांव में दखल दे चुका है। कैंसर ऐसे भयानक रूप में आ रहा है, लोग मरते जा रहे हैं। आप कभी जाके देखिए कैंसर हॉस्पिटल में पैर रखने के लिए स्थान नहीं मिलता। तो ये क्यों होता है? हम भी उस तत्व में आगे जाने वाले हैं। हाँ, हमारी आगे कोई जाए, हमको भी जाना है। 20, 25, 30 साल लोगों का ज्यादा मृत्यु होता है। छोटे छोटे बच्चे बच्ची शादी कर लेते हैं और जाति वर्ण धर्म संसार में लुप्त हो गया, कोई कुछ नहीं मानते। 12 साल का बेटी गर्भवती संतान जन्म करता है। क्या हो रहा है? ये कलयुग का क्या रीति है? उसको कभी सोचे? ये जगन्नाथ संस्कृति पहले से इसका प्रमाण दिया। जब कलयुग का अंत होगा तब संसार में सभी दुखी हो जाएंगे। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश, ऐसे भयानक अग्नि फैला, लाखों एकड़ जमीन, जिस बिल्डिंग के कष्ट 50 करोड़ 100 करोड़, वो बिल्डिंग जलकर राख हो गया। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में वो लोग नहीं रोक पाए। और आज भी विश्व में बार बार भूकंप होता है, जल प्रलय होता है, आंधी तूफान होता है, और ऐसे समय आता है मानव बड़ा दुखी हो गया। मैं तो कहूँ 10 महीने हो गया उड़ीसा में बारिश होता है। एक दिन हमारा गौशाला का काम चलता है, एक दिन बारिश बंद नहीं। गौमाता को चारा खिलाने के लिए बाहर में कहीं मैदानी पड़िया में गोचारा भूमि में अगर घास ला के देते हैं ना, बारिश इतना होता है फिर वो चल जाता है। और गौशाला के बीच में इतने गौमाता, 200 गौमाता को भोजन कैसे खिलाए? बाहर को निकल नहीं पाते। तो ये कारण क्या है? कारण कलयुग का अंत हुआ है और सत्ययुग का आरंभ के लिए प्रकृति पंचभूत देवता अब धरती को पालन नहीं करते। देवता लोग धरती को पालन नहीं करते। देखिए, सबसे बड़ा बात है, जब देवता लोग पालन करते थे तो बारिश के मौसम में बारिश होता था, धूप के मौसम में धूप होता था, ठंड के मौसम में ठंड हो रहा था, और बसंत ऋतु में बसंत हो रहा था, शरद ऋतु में हल्का ठंडी हो रहा था। 6 ऋतु बह रहा था। आप तो 2 ऋतु रह गए, एक गर्मी, एक ठंडी, और बारिश तो सालों भर चलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आप कलयुग नहीं है। तो आप तो कलयुग के लोग, आप कैसे बचेंगे? अगर कलयुग नहीं है तो कलयुग के लोग कैसे बचेंगे? कैसे? अगर युग नहीं है, हमारा भविष्य क्या है? क्योंकि जैसे युग ऐसे देवताओं को भगवान उनके स्थान पर स्थान देते हैं, ताकि देवता लोग मानव का, पंचभूत का, प्रकृति का, धरती का पालन करेंगे। पर अभी कलयुग ना होने के कारण देवता लोग पालन नहीं करते।
पालन ना करने के कारण घर घर में द्वंद्व फैलता है और देवताओं का कृपा नहीं होता है और संतान संतति उत्पत्ति नहीं होते हैं और सब दुखी बन गए। जैसे कोई गाड़ी हम चलाते उसका स्टीयरिंग पकड़ते तो हम सीधा चला सकते हैं, अगर स्टीयरिंग पकड़ने वाला कोई नहीं तो गाड़ी इधर उधर होगा, कहीं भी जाके विनाश करेगा। और बारिश का देवता बारिश को पालन नहीं करते। इंद्रदेव जन्म हो चुके हैं तो कौन धरती पर बारिश करवाएंगे और बारिश का जो हो रहा है उसका व्यवस्था करेंगे जैसे मनुष्य का कल्याण हो। तो इसी कारण बादल फट जाता है। बादल फटने वाला बारिश कभी नहीं, यहाँ भी बादल फटने वाला बारिश होगा, सभी जगह होगा, क्योंकि उत्तराखंड से पहले शुरू हुआ है, आगे सभी जगह। तो बादल तो बरसने वाले, फट जाता है क्यों? एक जगह पर क्यों पानी गिर जाता है? 100 फीट पानी आ जाता है। देहरादून में 25 लोग सरकारी आंकड़े से मरे। कभी इतिहास में सुनो देहरादून में बादल फटने वाला बारिश? वो तो वैली है। नेपाल के काठमांडू वो एक वैली है, जैसे मैदान है, उसी जगह पर बादल फट के एक 4-5 गांव बह गए, रात में सोते हुए चले गए। आगे आप घर में सोएंगे, इससे बारिश होगा, कौन बचेगा कौन रहेगा पता नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण कलियुग का परिवर्तन होके सत्य युग की ओर हम जा रहे हैं। तो कल मैंने शास्त्रों का विचार किया, जैसे मनु श्रुति में लिखा है कलियुग 4800 वर्षों के बाद अंत होगा। गर्ग संहिता में लिखा है कलियुग 4800 वर्ष के बाद अंत होगा। और सूर्य पुराण में लिखा है कलियुग 4800 वर्ष के बाद अंत होगा। और भविष्य पुराण में लिखा है कलियुग 5000 वर्ष के बाद अंत। अभी कितने समय है? अभी कलियुग को 5126 साल हो गए। इसका कारण कलियुग जा चुका है। और जब कलियुग जाता है ना तब बड़ा भयंकर रूप धारण करता है। जब दिया बुझता है तो जोर से जलता है। कोई असुर मरने से पहले बहुत पाप करता है। कोई गांव शहर में दादागिरी गुंडागिरी करने वाले लोग बड़ा पाप करने के बाद मृत्यु होता है। कलियुग चाहता है और भी लोग पाप की ओर जाएं और सब लोग दुखी बन जाएं। तो इसलिए शास्त्रों में प्रमाण मिल रहा है। भविष्यवाणी का शास्त्र जो हमने रचना किए हैं उस शास्त्र में स्पष्ट रूप में मैंने सब लिखा। उसमें क्या ना भविष्य किसका ना सत्य युग का कैसे आगमन होगा। आप लोग तो भक्ति परायण लोग हैं, पवित्र मनोभाव हैं। अभी श्री जगन्नाथ मंदिर में क्या क्या संकेत मिल रहा है कलियुग का अंत का, उसका विचार करें। यानी भविष्य पुराण में नित्य पंच सखाओं ने कलियुग की अंत के बारे में लिखे। क्या लिखे? बोले जब कलियुग का अंत होगा तब जगन्नाथ मंदिर में ऐसे ऐसे लक्षण मिलेगा, तब भक्त लोग उसको परखेंगे और मानेंगे। आगे शायद युग पतन होगा, जिस कारण ऐसा। आप लोग कोरोना झेले, घर से हमने बंद होके रहे। आगे तो सालों साल कितने साल बंद होके रहे, क्योंकि ये जो कोरोना बीमारी है ना, ये लिखा था भविष्य शास्त्र में। जैसे निमोनिया जैसे बीमारी आएगा, लोग मरते जाएंगे, मुंह में बेल की तरह कपड़ा लगाएंगे, ये लिखा था। और उसका बाद भयानक बीमारी आएगा, 64 प्रकार का बीमारी। 64 योगिनी पीठ, दिल्ली में 64 योगिनी माता का मंदिर है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है। तो 64 माता क्या करेंगे? रोग फैलाएंगे। कब शुरू होगा? 26-27 से। अभी तो अलग देश में बीमारी फैल रहा है, हमारे देश में पुण्य पवित्रता के कारण थोड़ा नहीं हुआ है। चीन में भी अभी बीमारी फैल रहा है,
अमेरिका जैसे कंट्री में उल्टी बीमारी हो रहा है, ब्लड वोमिटिंग हो रहा है, ये सब चल रहा है। इससे नहीं, कोरोना भी नहीं गया, तो आगे ये बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हमको समझना पड़ेगा शास्त्र में क्या लिखा है। जगन्नाथ मंदिर से पहला संकेत शास्त्र में लिखा था, जब जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरेगा तब कलयुग का अंत होगा। जगन्नाथ मंदिर से क्या पत्थर गिर चुका है? हाँ, जगन्नाथ मंदिर से कई बार, एक बार नहीं, कई 50 बार पत्थर गिर चुका है। और शास्त्र में लिखा था जगन्नाथ मंदिर के कल्प वृक्ष के डालियां टूटेगा। कल्प वृक्ष क्या आप जानते हैं? कल्प वृक्ष कौन जानते हैं? कल्प वृक्ष कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। तेरे को बोलने की जरूरत नहीं, तू तो जानते हो। कल्प वृक्ष जब ब्रह्म प्रलय होता है, आदि विष्णु सनातन कल्प वृक्ष की बटपुट यानी उनकी नीचे छोटा सा बच्चे होके उंगली को मुंह में डाल के सो के ब्रह्म प्रलय में प्रभु ऐसे कई समय निद्रा जाते हैं, और जिसकी बटपुट में होता है उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। एक ब्रह्म प्रलय होने से उस कल्प वृक्ष से एक पत्ता गिरता है, पर वो कल्प वृक्ष का डालियां टूटना कलयुग का अंत का प्रमाण, विनाश का प्रमाण है। वो कल्प वृक्ष कहाँ है आप जानते हैं? जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण पार्श्व में कल्प वृक्ष है। वो भगवान का स्वरूप। जब सुखदेव जी पहले जीवन में क्या थे जानते हैं? सुखदेव जी पहले एक सुख पक्षी थे। ब्रह्म ज्ञान सुनने के कारण वो ब्रह्म ज्ञानी बने, और शंकर भगवान बोले ये तो ब्रह्म ज्ञान ले लिया तो उसको मैं बद्ध करूंगा। तो सुख पक्षी ने जाके भगवान विष्णु के शरण में रहे, तो प्रभु उनके लिए कल्प वृक्ष का निर्माण किए, उसी पर आश्रय लिए। शंकर भगवान जाए, कल्प वृक्ष को हाथ उठाया, कई अनंत दूर तक वो कल्प वृक्ष परिव्याप्त था, सुख पक्षी बचे। उसका बाद सत्यवती माता का गर्भ में आके सुखदेव जी बन के ब्रह्म ज्ञानी भागवत का, शास्त्र का, संसार कल्याण के लिए सुख परिकृत संभाव। और जो कल्प वृक्ष भगवान ने निर्माण किए थे वही कल्प वृक्ष जगन्नाथ के थे। और वो कल्प वृक्ष की डालियां तो क्या, पत्ते भी गिरना बड़ा मुश्किल है। हरा भरा सालों भर रहता है, उसमें पतझड़ नहीं होता है, पर वो वृक्ष में जब डालियां टूटेगा तब कलयुग का अंत होगा, ये शास्त्र में लिखा है। और वो डालियां एक बार नहीं, कई बार टूट चुका है। और क्या, ना जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु होगा, ये की बात है, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु आदि विष्णु सनातन है। जो सनातन धर्म का कहते हैं लोग, सनातन कौन है? जगन्नाथ सनातन है। और प्रभु निराकार रूप से और मानवीय लीला करते हैं। निराकार ब्रह्म, इसलिए दारू ब्रह्म कहा जाता है। दारू ब्रह्म, ब्रह्म यानी निराकार ज्योति स्वरूप में प्रभु विद्यमान श्री जगन्नाथ महाप्रभु। और जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु होता है। थोड़ा आवाज दो बाबा, बहुत कष्ट होता है माइक, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, ये खींचता है नहीं। तो श्री जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु होता है। पिछले 4 दिन पहले एक भक्त मरे। अरे किस लिए भक्त मंदिर को किसके लिए जाते हैं? किसके लिए? बचने के लिए, रोग बीमारी से उद्धार के लिए, पार्थिव समस्या से दूर होने के लिए मंदिर जाता है। वहीं पर अगर भक्त मरेगा कौन जाएगा मंदिर को? जाएगा? आप खाटू बाबा के पास जाएंगे, अगर वहीं पर भी भक्त मरेंगे तो आप लोग बोले अरे उनके मंदिर में तो भक्त मरते हैं, शायद खाटू बाबा नहीं है। बात है हाँ,
खाटू बाबा तो बिल्कुल जन्म हो चुके हैं। आप बोले ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जन्म नहीं हो गए तो फिर प्रभु जी का कार्य कौन करेगा? अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।